Hey everyone, today we will discuss about the chapter The Fundamental Unit of Life. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, यानी सेल की खोज कैसे हुई थी। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व्ड द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, यानी उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और उसके अंदर उन्होंने कॉर्क की एक स्लाइस को देखा। तो जो स्लाइस ऑफ कॉर्क थी वो एकदम स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम के जैसे दिख रही थी। जैसे हनीकॉम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो अरेंज होती हैं, वैसे ही उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर देखा। ही नेम्ड दीज स्मॉल कंपार्टमेंट्स एज सेल्स, उन्होंने ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे उनको सेल का नाम दिया। ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कॉर्क है जो कि एक ट्री के बार्क से आई है और ये उसका कुछ हनीकॉम के जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि स्ट्रक्चर सेल का होता है। देन अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो फिर यूनिसेलर होते हैं, यानी कि उसमें एक सेल होती है, सिर्फ एक ही सेल मिलकर के पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और दूसरा होता है आपका मल्टी सेलर, यानी कि बहुत सारी सेल्स, यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर के कोई भी बॉडी बनाती हैं। ठीक है, तो यूनिसेलर का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। और जो मल्टीसेलर सेल्स होती हैं, यानी जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एग्जांपल है ह्यूमन, एलिफेंट, काऊ, ओक एंड पाइन। फिर यहाँ पे हमारी कुछ बॉडी की डिफरेंट सेल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। ये एक हमारी नर्व सेल होती है जो कि ह्यूमन के ब्रेन में प्रेजेंट होती है। देन आपकी फैट सेल हो गई, बोन सेल हो गई, देन ये आपका स्पर्म सेल हो गया, ये आपका आरबीसी से यानी ब्लड सेल्स हो गया, ये आपका ओवम हो गया। तो ये हमारी जो बॉडी है उसकी सेल्स। देन ये हमारी एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो एक आपका क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट में होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपेटस होता है, मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल क्या होती है? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, जो हमारी लाइफ के फंक्शंस हैं, जो हमारी जो डेली की के फंक्शंस है परफॉर्म करने। सेल सेल क्या होता है? तो जो शेप और साइज होता है सेल का, वो हमेशा उसके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेट करता है जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब भी फंक्शन जो है सेल परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका शेप और साइज होगा। हर जो लिविंग सेल होती है उसके पास कैपेसिटी होती है टू परफॉर्म कुछ बेसिक फंक्शंस। ठीक है, कुछ सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं, जो सेल्स होती है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनेल्स में एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस एक्सेट्रा। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, वैसे जो सेल के अलग अलग ये कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनल्स होते हैं, ये भी अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स, यानी जितनी भी सेल्स हैं उनमें सेम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन एंड विच ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनल में ये सेल के ऑर्गेनल्स पाए जाएं, लेकिन सब में जो फंक्शन होगा उनका वो सेम। देन सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहर के इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करती है हमेशा। इसकी वजह से जो अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल ही जो है कि कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सी चीज़ सेल के अंदर आएगी या फिर कौन सी चीज़ सेल के बाहर जाएगी, ये भी डिसाइड करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल एंड इज़ देयरफॉर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ये जो होती है आपकी सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी कि सारे कंपोनेंट्स को अंदर नहीं आने देती है, कुछ हमेशा सिलेक्ट करती है कौन सा कंपोनेंट अंदर आएगा कौन सा नहीं आएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आपका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये बनी हुई होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन और लिपिड की। देन मूवमेंट कैसे होता है मटेरियल का सेल मेम्ब्रेन के अंदर? ठीक है, मूवमेंट जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो दो तरीके का होता है। अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं, अगर लिक्विड का एक्सचेंज हो रहा है तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। देन यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है जो कि होता है हमेशा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पर भी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उससे जिधर से कंसनट्रेशन कम होगी उस डायरेक्शन में हमेशा डिफ्यूज़न होता है। देन ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन अ रीजन टू ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन। तो ये वाटर में होता है, तो सेम चीज़ जो डिफ्यूज़न में हो रही होती है वही सेम चीज़ में हो रही होती है। बस होता क्या है कि ये गैस में होता है डिफ्यूज़न आपका, जो ऑस्मोसिस होता है वो आपका वाटर में होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्मोसिस में आपकी सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। देन जो हम अभी जो हम एक्सचेंज करा रहे थे मटेरियल का डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो 3 तरीके के सॉल्यूशंस में होता है। पहला होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक और तीसरा होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें हमेशा सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट होता है अंदर से बाहर की तरफ होता है। किसी भी सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है सॉल्यूट और एक आपका होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमेशा जो हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन एंड टॉनिक की बात कर रहे हैं तो हमेशा सॉल्यूट की बात करते हैं कि किधर सॉल्यूट ज़्यादा है किधर सॉल्यूट कम है। तो अगर बाहर के इन्वायरमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा है तो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जो है वाटर निकलेगा, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर बराबर है तो फिर जितना जैसे कि वाटर बाहर जा रहा है उतना ही वाटर अंदर आ जाएगा, तो ये आइसोटोनिक में होता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका जो वाटर होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ वाटर ज़्यादा है और अंदर की तरफ जो आपका सॉल्यूट है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस इज द फेनोमेना बाय विच अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट की सेल वो श्रिंक यानी सिकुड़ जाती है, अपनी सेल से थोड़ा अंदर खो जाती है जब ये वाटर जो है लूज़ कर देती है ऑस्मोसिस के थ्रू। अब हम सेल के कंपोनेंट्स की या फिर उसके ऑर्गेनेल्स की अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है पहला है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल हार्ड कवरिंग होती है सेल की, बाहर की सब कवरिंग होती है, हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाएगी। सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है सेल का उसको स्ट्रेंथ मिलती है। सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में और हेल्प करती है प्लांट को जो बाहर के इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसके साथ में खुद को खड़ा रखने में। देन आपका आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हमेशा सेल के सेंटर में पाया जाएगा। हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियस के बाहर भी एक डबल लेयर जो है कवरिंग होती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर यानी छेद पाए जाते हैं जिससे कि जो मटेरियल है उनका ट्रांसफ़र हो सके इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म में। जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसका जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हो सके। न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि एक विजिबल रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओनली व्हेन अबाउट टू डिवाइड, ये सिर्फ तभी काम करता है जब सेल जो है वो डिवाइड होने वाली होती है। क्रोमोसोम क्या करता है, कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो क्रोमोसोम होता है उससे क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे की प्रोजेनी में जाते हैं, और ये किस फॉर्म में होता है, डीएनए की फॉर्म में। डीएनए का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म ये जो सेल होती है उसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट भरा रहता है उसी को कहते हैं। इट इज़ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस कंटेन करता है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। देन सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल, ये सारे आपके सेल के ऑर्गेनल्स हैं। देन ये आपका सेल स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है आपको गोल्गी अपैरेटस है, ये राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देन ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, देन यहाँ पर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोल पाए जाते हैं कुछ। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, उसके मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं इनका, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और 2 तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है। तो जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, जो स्मूथ वाला होता है वो लिपिड की फॉर्मेशन करता है। ये एक चैनल के तरीके से काम करता है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वहाँ पर भी इस ट्रांसफर में हेल्प करेगा मटेरियल के, और जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में वहाँ पर भी ट्रांसफर में हेल्प करेगा मटेरियल के, ठीक है। फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करता है।
देन गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस की जो डिस्कवरी थी सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये है आपके कैमिलो गोल्गी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये मेम्ब्रेन बाउंड ये वेसिकल्स हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड हैं एक स्टैक्स में, जिसको कहते हैं सिस्टर्न में, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। यानी जो भी मटेरियल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा वो पैक किया जाएगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा टारगेट में, सेल के बाहर और सेल के अंदर, किसके द्वारा? आपका गोल्गी अपैरेटस के द्वारा, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करता है मटेरियल को, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है प्रोडक्ट को वेसिकल में। और जो गोल्गी अपैरेटस है ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम क्या होता है? इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं सेल का, ठीक है। कीप द सेल क्लीन, ये सेल को क्लीन रखता है, डाइजेस्ट कर देता है किसी भी, अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है सेल के अंदर जिसको ये डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। और अगर कोई सेल है जो मतलब अब वेस्ट चली गई है उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिससे कि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इसको तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। जब भी सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम जो है ब्रेक उसके ओपन हो जाते हैं और जो एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर देता है खुद की सेल को। इंपॉर्टेंट बात क्या है लाइसोसोम के बारे में कि ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज़ की जाती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, कवरिंग होती है, बाहर वाली जो थी पोरस होती है और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। जैसे कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है तो ये बाहर आपकी कवरिंग है, अंदर वाली कुछ ऐसे 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 इस तरीके से होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकती है क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आप देख सकते हैं कि बाहर की कवरिंग है, यहाँ पर भी बाहर की कवरिंग है और ये अंदर की जो है ये अंदर की फोल्ड वाली कवरिंग है, ठीक है। देन एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसका नाम था प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट में ही पाया जाता है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि पाया जाता है सेल्स में, प्लांट की और एल्गी की और कुछ कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, ठीक है। प्लांट सेल में पाया जाएगा, पहली बात तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो तरीके के आपके प्लास्टिड होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड होता है, दूसरा आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, ठीक है। प्लास्टिड कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड के अंदर ही एक हरे कलर का पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आपका ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है स्टार्च की, ऑयल की और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स की इसको स्टोर करने में, ठीक है। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। प्लास्टिड में मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन लेयर होती हैं, ठीक है, जो कि एम्बेडेड होती है एक मैटर में, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। इसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। देन वैक्यूल क्या होते हैं? स्टोरेज सैक होता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का। जितना भी सेल में सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है उसको स्टोर कर सकता है, सारा नहीं पर एक काफ़ी हद तक करता है ये, ठीक है। स्मॉल साइज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में और प्लांट में बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स वैक्यूल्स जो होते हैं फुल होते हैं सेल सैप के, इसमें सेल सैप होता है, रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। वैक्यूल्स में क्या क्या स्टोर होता है? एक तो अमीनो एसिड स्टोर होगा, दूसरा शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये सब इसमें स्टोर होते हैं। अमीबा में क्या होता है? फूड वैक्यूल में फूड आइटम भी होता है जिससे कि जो अमीबा है वो कंज्यूम किया होता है अमीबा ने। वैक्यूल क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेलिंग एक्सेस वाटर, ठीक है, एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। ये अगर पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी वैक्यूल के थ्रू बाहर निकल सकता है और कुछ वेस्ट जो होता है सेल का वो भी उसके थ्रू बाहर निकल सकता है। अब एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एनिमल सेल जनरली स्मॉल होती है साइज में, प्लांट सेल बड़ी होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कि यूग्लिना हो गया, ठीक है। नो एनिमल सेल पोजेस प्लास्टिड, ठीक है। सिर्फ यूग्लिना ऐसा है जिसमें प्लास्टिड होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता। इसमें प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, इसमें ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। वैक्यूल इसमें छोटे साइज का होता है और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा वो आपका बड़े साइज का होगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू।